दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में जंग और भड़क गई है। हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच भीषण टकराव जारी है। घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे यहूदी सैनिकों पर हिजबुल्लाह लड़ाकों का भीषण हमला। इजरायल का सैटेलाइट स्टेशन को भी हिजबुल्लाह ने किया तबाह। आयरन डोम सिस्टम फेल। दूसरी तरफ IRGC का बड़ा दावा, क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकाने को कर दिया तबाह, तोड़ दिया सुपर पावर का घमंड। उधर ट्रंप ने जंग खत्म करने का किया ऐलान, तो ईरानी सेना बोले हम तय करेंगे कब होगा जंग खत्म। इजरायल के खिलाफ ईरान शुरू किया हमले का नया लहर। उधर दूसरी ओर तुर्की में ईरानी राजदूत को किया तलब। जानेंगे क्या है पूरा मामला। तो बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, लेबनान के हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच सैन्य टकराव लगातार जारी है। हिजबुल्लाह ने मंगलवार को कहा कि उसने इजरायली सेना की उस कोशिश को रोक दिया जिसमें इजरायली डिफेंस फोर्स दक्षिणी लेबनान के शहर खियाम के दक्षिणी किनारों पर, खासकर जेल के आसपास के इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसके लड़ाकों ने जवाबी हमला करते हुए इजरायल के 2 मरकबा टैंकों को सीधे निशाना बनाया। बताया गया कि इनमें से एक टैंक हमले के बाद जलता हुआ भी दिखाई दिया। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि उसने बीती रात इजरायल के दूर के कई ठिकानों पर हमलों की एक सीरीज चलाई। इसी दौरान हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने इजरायल के मध्य हिस्से में एक इजरायली सैन्य संचार केंद्र को मिसाइलों से निशाना बनाया। संगठन के अनुसार यह हमला इजरायली सेना के एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टेशन पर किया गया, जो इलाह घाटी में स्थित है और लेबनान सीमा से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। हमले के बाद वहां से जो तस्वीर आई है वो इस बात को कंफर्म करता है कि हिजबुल्लाह का हमला पूरी तरह सफल रहा, क्योंकि इजरायल का सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टेशन इस हमले के बाद तबाह हो गया है, जैसे कि आप खुद देख सकते हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इजरायल के अंदर कई सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और तोपों से हमला किया। इनमें इफ्ताह बैरक और गिवह बेस जैसे सैन्य अड्डे शामिल बताए गए हैं। साथ ही मरकावा सीमा के पास मौजूद तोपखाने की पोजीशन और दक्षिणी लेबनान के ऐतारोन इलाके में इजरायली सैनिकों के जमावड़े को भी निशाना बनाया गया। इसी बीच टकराव और तेज होता दिख रहा है। पहली बार तजीपूरित सैन्य अड्डे, जो हाइफा शहर के पूर्व में स्थित है, उस पर ड्रोन के झुंड से हमला किया गया। वहीं सफेद शहर के पश्चिम में मौजूद एक सैन्य फैक्ट्री को भी रॉकेटों से निशाना बनाया गया। ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज करने का फैसला कर लिया है, खासकर तब जब इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के अंदर तक आगे बढ़ने की कोशिश कर रही। सोमवार शाम हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के बड़े इलाके की ओर भारी मिसाइलें दागी। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मिसाइलें बेत शेमेश और लोड शहर में गिरी। बताया गया कि इजरायली वायु रक्षा प्रणाली इन मिसाइलों को समय रहते ट्रैक नहीं कर पाई और चेतावनी देने वाले सायरन भी आखिरी समय में ही बज सके। वहीं दूसरी ओर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGC ने कहा है कि उसने पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिका की सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। साथ ही ईरान ने चेतावनी दी है कि जारी युद्ध कब खत्म होगा, इसका फैसला ईरान ही करेगा। ईरान की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आई है जब ट्रंप ने कहा था कि ईरान में चल रहा युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। हालांकि इसे लेकर उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई थी। दरअसल IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नईनी ने कहा कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं क्षेत्र के तेल संसाधनों और सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि ईरानी फौज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी बेड़े और एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड आर फोर्ड का इंतजार कर रहे हैं। ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, इसलिए यहां किसी भी टकराव का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। IRGC प्रवक्ता ने कहा कि ईरानी फौज ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के सभी महत्वपूर्ण सैन्य ढांचों को निशाना बनाया है। उनका कहना है कि ये लड़ाई अभी जारी रहेगी और इसका अंत कब होगा ये फैसला ईरान ही करेगा। ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नईनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को भी खारिज कर दिया जिनमें उन्होंने ईरान की सैन्य ताकत को नष्ट करने की बात कही थी। नईनी ने कहा कि ये दावे साफ झूठ और मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। उनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने गलत जानकारी के आधार पर
इस युद्ध को शुरू किया, लेकिन ईरान के मजबूत जवाबी कार्रवाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति अब उलझन और बेबसी की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगातार हमलों के बावजूद ईरान पूरी मजबूती और अडिग इरादों के साथ खड़ा रहेगा। इस बीच दोस्तों, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने घोषणा की है कि उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत हमलों की एक और नई लहर शुरू कर दी है। गार्ड का कहना है कि यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक दुश्मन को हराकर उसे अपने कदमों पर पछताने के लिए मजबूर न कर दिया जाए। गार्ड के मुताबिक ऑपरेशन की 33वीं लहर में ठोस ईंधन से चलने वाली खैबर शेकन बैलिस्टिक मिसाइल की बड़ी संख्या का इस्तेमाल किया गया, जिनमें लगभग 1 टन वजनी वारहेड लगाए गए थे। बयान में कहा गया कि इन मिसाइलों ने कब्जे वाले इलाकों में कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें तेल अवीव का इलाका भी शामिल है। IRGC का दावा है कि इन हमले में तेल अवीव पर 10 से ज्यादा खैबर शेकन मिसाइलें गिरी। IRGC ने यह भी कहा कि इसी दौरान क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सेना के 5वें नौसैनिक अड्डे को भी निशाना बनाया गया। गार्ड का कहना है कि दागी गई सभी मिसाइलें अपने तय लक्ष्यों पर सीधे जाकर लगी और इससे ईरान की स्वदेशी मिसाइल तकनीक की सटीकता और ताकत साफ दिखाई देती है, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन की मजबूत हवाई रक्षा प्रणाली मौजूद थी। गार्ड के बयान के मुताबिक ज़ायोनी शासन की सैन्य सेंसरशिप के बावजूद सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए, जिनमें मिसाइलों के गिरने और आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले सोमवार शाम रेवोल्यूशनरी गार्ड ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 32वीं लहर का भी ऐलान किया था। उस चरण में कब्जे वाले इलाकों में मौजूद कई लक्ष्यों पर कदर मिसाइल और खुर्रम शहर मिसाइल से हमला किया गया। इसी दौरान रेवोल्यूशनरी गार्ड की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर मजीद मौसवी ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट और इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले लगातार जारी रहेंगे। उनका कहना था कि अब से ईरान 1 टन से कम वारहेड वाली मिसाइल नहीं दागेगा और आने वाले दिनों में हमलों की रफ्तार और ताकत दोनों और बढ़ाई जाएंगी। दरअसल रविवार रात रेवोल्यूशनरी गार्ड ने हमलों की 31वीं लहर का भी जिक्र किया था और इसे ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनी को समर्पित बताया था। उस बयान में कहा गया कि ईरानी फौज ने अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के ठिकानों के साथ साथ तेल अवीव और हाइफा में मौजूद इजरायली सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। इन हमलों में खैबर शेकन खुर्रम शहर और कदर 5 जैसी एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इस बीच ईरान की सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड ने देश के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनी के प्रति अपनी निष्ठा भी जताई है। उन्हें अपने पिता अली खामेनी के बाद देश का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। ईरान की सशस्त्र सेनाओं का कहना है कि नए नेतृत्व के तहत वो देश की रक्षा और दुश्मनों के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई पहले की तरह जारी रखेंगी। वहीं दूसरी ओर तुर्की ने ईरान के राजदूत मोहम्मद हसन हफीजुल्लाह जादेह को तलब किया है। वजह यह है कि ईरान से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल तुर्की के हवाई क्षेत्र में घुस गई थी, जिसे नाटो की रक्षा प्रणाली ने पूर्वी भूमध्य सागर में मार गिराया। मिसाइल के कुछ टुकड़े तुर्की के गाजियानटेप इलाके में खाली मैदान में गिरे। इससे पहले 4 मार्च को भी ईरान की एक मिसाइल तुर्की की ओर बढ़ रही थी, जिससे नाटो की एयर डिफेंस प्रणाली ने रास्ते में ही रोक दिया था। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान क्षेत्र में जो हमले कर रहा है वो रक्षात्मक है। उनका कहना है कि ईरान पड़ोसी देशों को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि उन अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां से उसके खिलाफ हमले हो रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।